ऑडिबल अंकल? यस आंटी। शुक्राना मेरे मालिक, बेअन शुक्राना, हर पल हर श्वास रोम रोम से अनंतम अनंतम शुक्राने महाराज। श्वासादि माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम, बन जा व बंदा मैं तेरा, हे कृपा निधान। नमस्ते संगत जी, शुक्राना आप सभी का मुझे मौका देने का इस प्लेटफॉर्म पे गुरु महाराज जी का सत्संग शेयर करने के लिए। वो अनमोल मोती जो गुरुजी ने हम सबकी लाइफ में बिखेरे हैं, हमारी लाइफ को टच करके, हमें अपनी चरनी शरणी लगा के, उसके लिए तो जितने जन्म हम उनका शुक्राना करें उतना कम है। क्योंकि गुरुजी ऑलवेज सेज कि मैं अपनी पुरानी संगत को जोड़ने आया हूँ, तो हमें नहीं पता हम कितने जन्मों से महाराज से जुड़े हुए हैं। और इस जन्म की जर्नी में वो हमारी सोल की कॉलिंग गुरु महाराज ने सुनी और हमें हाथ पकड़ के बुलाया। सो आई ट्रूली बिलीव कि हम नहीं बुलाते, गुरु महाराज खुद ही खींचते हैं हम सबको अपनी शरण में। और हमें तो पता भी नहीं, क्योंकि हम आज का जो टाइम है सबको पता है, कलयुग का टाइम है। इतने दिखावा है, इतने लोभ प्रलोभन है कि हमें पता नहीं चलता क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है। तो गुरु महाराज जब अपने दर पे बुलाते हैं तो फिर धीरे धीरे आंखें खुलती हैं कि हाँ, साक्षात रब धरती पे आया है और उनको हम सब पे तरस आया है कि हाँ, मैं अपनी संगत को इस कलयुग के और अपने हमारे खुद के कर्मों के शिकंजे से कैसे बाहर निकालता हूँ, अपने प्यार से, अपनी कृपा से अपने पास बिठा के। तो गुरु महाराज ने मुझे भी 2011 में बड़े मंदिर बुलाया। इट वॉज माई बर्थडे, 7 नवंबर, जब फर्स्ट टाइम मैं गुरुजी के पास आने का मौका मिला, मेरा सौभाग्य जागा। उस टाइम मैं साईं बाबा को मानती थी और मेरा पूरा मेरी आस्था उन्हीं में थी, उन्हीं वही उनको ही गुरु मानती थी, उन्हीं को ही भगवान मानती थी। और इतना मतलब हो गया था कि हर 3 महीने में शिरडी भी जाना है, आरती भी रेगुलर अटेंड करती थी। तो व्हेन इट वाज माय बर्थडे, आई डिसाइडेड कि केक लेके मैं साईं बाबा के मंदिर जाऊंगी। आरती के बाद बाबा को भोग लगेगा केक और सब में प्रसाद बटेगा। मेरी फैमिली से मेरे ब्रदर ने जाना पहले शुरू किया और उस दिन मेरी मदर कहते हैं मुझे कि चलो आज तुम्हारा बर्थडे है, चलो गुरुजी के यहाँ चलते हैं। सो आई आस्क्ड कौन से गुरुजी? मम्मा ने बोला कि वो भैया जहाँ पे जा भी जाना उन्होंने शुरू किया था, एवरी थर्सडे जाते थे, वहाँ चलते हैं। मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे बिल्कुल गुरुजी के बारे में पता ही नहीं था, बट इट वाज माय कॉलिंग। तो शुक्राना गुरुजी, मॉम इंसिस्टेड कि नहीं, यहाँ चलते हैं। सो गुरुजी के दर पे पहुंची, मन में वही इफ एंड बट, क्योंकि उस टाइम न्यूज़ पे भी काफ़ी आता था कि ये स्कैंडल हो गया, ये स्कैंडल हो गया इस गुरु का। तो अच्छी वो थॉट्स नहीं थे और ये भी नहीं पता था कि गुरुजी चोले में है या नहीं। तो वो भी माफ़ी, मगर माहौल ही ऐसा था। तो जैसे ही गुरुजी के मंदिर में, जो कि स्वर्ग है इस धरती का, कदम रखा, रियलाइज हुआ कि ये एक अनोखी जगह है। ना ये मंदिर लग रहा है, ना गुरुद्वारा, इतनी साफ सफाई, कोई अगरबत्ती फूलमाला नारियल चढ़ावा नहीं, कोई पंडित नहीं। गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप देखे तो अलग सी एक अट्रैक्शन होती है कि ये गुरुजी हैं, ये तो एकदम आम गुरुओं से अलग हैं। और वो जो पॉजिटिविटी आपको सराउंड करती है, इट मेक्स यू फील कि नहीं, यू फॉरगेट ऑल योर टेंशंस, चाहे आप जितनी प्रॉब्लम्स लेके जाओ। आई बिलीव इसीलिए वहाँ पर बड़े मंदिर में बड़े से बड़े डिप्रेशन के पेशेंट्स, कैंसर के पेशेंट ठीक होके आते हैं, क्योंकि वहाँ के इतना ब्लेस किया हुआ है गुरुजी ने। कण कण में गुरुजी की वाइब्रेशंस हैं। तो मत्था टेका, मैंने बैठी, लेकिन मेरा दिल तो लग नहीं रहा था, क्योंकि मैं कुछ और प्लान किया था। लेकिन हमारे रब जी इतने प्यारे हैं, उनको पता था कि मैंने इसे बुलाया है, इसको जाना कहीं और था। अब आई वाज जस्ट लुकिंग अराउंड कि
कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि शब्द चल रहे थे जो कि मुझे आदत नहीं थी सुनने की। फिर जब मंत्र जाप का टाइम आया, सबने आंखें बंद करी हुई थी, मेरी आंखें खुली हुई थी, एंड आई वाज जस्ट लुकिंग अराउंड। तो जैसे सारे बोल रहे थे, आई स्टार्टेड रिपीटिंग, और विद इन फ्यू सेकेंड्स व्हाट आई रियलाइज्ड कि आई एम नॉट सिटिंग इन बड़े मंदिर। मेरे आसपास वो ही दीवारें और वो ही सेम मंदिर है जहाँ मुझे जाना था एक्चुअली, साईं मंदिर। एंड आई वाज रियली शॉक्ड, और मैं क्या देखती हूँ, मेरी आंखों के सामने साक्षात बाबा का स्वरूप, एंड ही स्माइलिंग। सो आई नेवर वेंट देयर विद एनी एक्सपेक्टेशंस, और आई वाज स्टन्ड कि मैं बैठी कहाँ हूँ, मुझे बाबा के कैसे दर्शन हो रहे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल। क्योंकि इससे पहले तो हमारी सोच से परे थे ये चीजें, पता नहीं था साक्षात रब के पास आए हैं, किसी भी देवी देवता के दर्शन करा सकते हैं। एंड लेटर आई गॉट टू नो फ्रॉम संगत कि जब गुरु जी की मौज होती थी, जो शिव जी को मानते थे उनको शिव जी के दर्शन कराते थे, जो हनुमान जी को मानते थे उनको हनुमान जी के दर्शन कराते थे। तो संगत जी, मैं तो कोई भाव किसी एक्सपेक्टेशन से, किसी भाव से नहीं गई थी, लेकिन गुरु महाराज ने साक्षात साईं बाबा जी के दर्शन कराए मुझे, and I was really happy. So I consider it was my birthday gift from Maharaj, and it was just the beginning. लेकिन एकदम समझ में नहीं आता कि आपकी लाइफ एकदम चेंज होने वाली है, एंड वैसा ही हुआ। इन 2012 आई वेंट टू बड़े मंदिर फॉर 2-3 टाइम्स, बट नॉर्मली जैसे जाते हैं मंदिर में, मत्था टेका, बैठा, प्रसाद खाया और आ गए। बट एक जर्नी हमारी अलग ही चलती है गुरु महाराज के साथ। जैसे फर्स्ट टाइम हम जब मंदिर जाते हैं वो डेट अलग होती है, मगर जो रियल एक्चुअल कनेक्शन जो महाराज की कृपा से वो देते हैं, वो इट कैन वेरी, ऐसा नहीं कि फर्स्ट डे ही आपका कनेक्शन लग जाए। सो इट वाज इन 2013 व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड रियलाइजिंग अबाउट गुरुजी's presence around me. इट वाज इन मार्च एंड आई वाज नॉट कीपिंग वेल। मुझे कोल्ड एंड कफ की शुरू से, बचपन से आई हैव बीन सेंसिटिव कि वेदर चेंज होता था तो मेरा गला खराब हो जाना, एक एक महीने एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती थी, तब जाके ठीक होता था, और उसके फिर साइड इफेक्ट हो जाते थे, इम्यूनिटी वीक, हेयर फॉल एंड ऑल। तो कि somebody सजेस्टेड कि होम्योपैथिक मेडिसिन ले लीजिए आप। अब होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के लिए मैं खड़ी हुई, और अचानक से मुझे आवाज, आई वाज अलोन इन द रूम, और एक लाउड एंड क्रिस्प आवाज मुझे आती है, सेइंग कि तेरी सारी दवाइयाँ छड़ा देनी है। मैं एकदम मैं हैरान हो गई, क्योंकि रूम में कोई था नहीं। अभी मुझे गुरुजी के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, मैं मंदिर जाती थी, और मुझे पंजाबी उस टाइम बिल्कुल नहीं आती थी। सो यू नो दैट कैन बी माई इमेजिनेशन, क्योंकि मुझे जो लैंग्वेज ही नहीं आती, मैं इमेजिन कैसे कर सकती हूँ उस लैंग्वेज में। शायद इसीलिए ने गुरुजी ने पंजाबी में बोला। सो आई वॉज रियली सरप्राइज्ड, एंड कि आवाज़ तो आई है, बोला तो कोई है और दिख भी नहीं रहा। 5 मिनट सोचती रही, और फिर जैसे गुरुजी ने एकदम दिमाग से निकाल दिया कि हैव टू टेक मेडिसिन्स। इंस्टेड ही स्टार्टेड पुलिंग मी टुवर्ड्स बड़े मंदिर। गुरुजी जैसे ये होता था पॉसिबल, बड़े मंदिर रेगुलर जाना शुरू किया। एंड आफ्टर अ मंथ, जैसे कोई अंदर से खिंच पड़ती थी कि कोई शक्ति खींच रही है कि जाना है, मंदिर जाना है। कहाँ, फर्स्ट टाइम जाने में मंदिर इतना दूर लग रहा था कि शायद दिल्ली से ही बाहर है, बहुत दूर जगह है, क्योंकि फ्रॉम माय प्लेस इट टेक्स 1.5 hours। आई थिंक दिल्ली में सब को इतना टाइम लगता है पहुंचने में बड़े मंदिर, क्योंकि जहाँ बड़ा मंदिर है इट्स लाइक कॉर्नर ऑफ दिल्ली। सो गुरु महाराज की मेहर से आफ्टर अ मंथ आई रियलाइज्ड कि ओ माय गॉड, आई एम नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन एट ऑल। प्लस ड्यूरिंग दिस टाइम मुझको एक छींक तक नहीं आई, यू नो। और कहाँ, तो मेरे को इतना कोल्ड की प्रॉब्लम रहती थी ना, कोल्ड तो होना दूर, छींक भी नहीं आई मुझे। आई वॉज हाईली सरप्राइज्ड कि जो दवाइयाँ असर नहीं कर रही थी, वो बिन दवाई छोड़ के कैसे मैं एकदम ठीक हो गई।
तब गुरुजी ने जोड़ना शुरू कर दिया था और अपने बारे में बताना शुरू कर दिया था। उस टाइम पे मंडे को पुरानी संगत आती थी। दे यूज्ड टू शेयर अबाउट गुरुजी। सो वन फाइन डे आई आल्सो स्टूड, जहाँ संगत ग्रुप बना के खड़ी हुई थी और एक अंकल शेयर कर रहे थे गुरुजी के बारे में कि गुरुजी पंजाब से हैं, गुरुजी ठेठ पंजाबी बोलते हैं। गुरुजी की फ़ोटो से बात किया कीजिए, गुरुजी की फ़ोटोएँ बात करती हैं, गुरुजी का लंगर मेडिसिन है, उससे बड़ी-बड़ी बीमारियाँ, कैंसर ठीक हो जाता है। सो जॉइनिंग द पॉइंट्स आई रियलाइज़्ड, ओह माय गॉड! मतलब आई गॉट क्यूर्ड फ्रॉम द लंगर प्रसाद। एंड वही वाली बात है, गुरुजी खुद कन्फर्म करते हैं एंड दैट वाज़ द ब्लेसिंग्स। अ, वो दिन है और आज का दिन है। मुझे वो जो बचपन से प्रॉब्लम थी, टिल द टाइम आई वेंट टू बड़े मंदिर, वो गुरु महाराज ने सबसे पहले अपना एहसास जो ब्लेसिंग्स का दिलाया, वो प्रॉब्लम क्योर करके और अपने लंगर प्रसाद से ही। डिड आई नो कि आगे जाके गुरु महाराज यही सेवा झोली में डालने वाले हैं। सो उसके बाद महाराज की कृपा से गुरुजी ने अपना बहुत एहसास कराया, आवाज़ भी आने लग गई। फिर गुरुजी कुछ बात करते थे और मुझे बड़ी हैरानी होती थी, ये कौन बोल रहा है? कहाँ से आवाज़ आ रही है? पहले तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई क्योंकि आई कुडन्ट शेयर विद एनीबॉडी। उस टाइम पे एवरीबॉडी यूज्ड टू शेयर हेवी ड्यूटी सत्संग ऑफ गुरुजी कि बच्चा दानी नहीं था, बच्चा दे दिया गुरुजी ने, लाइफ ब्लेस करी, एक्सीडेंट में हमसे बचा लिया। सो यू नो ये चीज़ शेयर करना कि ऐसे गुरुजी साक्षात रब धरती पे आए हैं और हमसे हमारे लेवल पे आके बात कर रहे हैं, डे टू डे की लाइफ की बातें कर रहे हैं। तो वो मुझे समझ में ही नहीं आता था कि किससे शेयर करूं, और आई कुडंट इवन शेयर इट विद माय मॉम। पहले तो लगा कौन डिक्टेट कर रहा है, क्योंकि हर एक मोमेंट पे अगर मैं राइट जाती थी तो आवाज़ आती थी लेफ्ट जाना है। अगर मैं कुछ किचन में बनाने जाती थी तो ये बना के खिला दो, और ऐसे-ऐसे करके हर चीज़ में जो भी स्टेप लेती थी मैं, मुझे आवाज़ आने लग गई। आई गॉट स्कैर्ड कि कौन डिक्टेट कर रहा है। फिर धीरे-धीरे गुरुजी मेड मी रियलाइज़ कि दिस वॉइस इज़ नॉट हार्मिंग मी, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा रही। दिस वॉइस इज़ गाइडिंग मी। और क्या होने लग गया कि गुरुजी जो बात बोलते थे, मुझे उस टाइम पे लाइट ऑफ डिविनिटी ग्रंथ गुरु महाराज ने पहुँचाया। तो वो मैं ग्रंथ खोल के पढ़ती थी और किसी न किसी संगत का ऐसा ही सत्संग होता था कि गुरुजी आज एम्पायर स्टेट में थे, उन्होंने आज ऐसे बोला, एग्ज़ैक्टली सेम वर्डिंग्स जो गुरुजी मुझे बोलते थे, वो ही मुझे सत्संग सुनने को मिल जाए। तो धीरे-धीरे विश्वास हुआ कि ये गुरुजी हैं और ये गुरुजी गाइड कर रहे हैं और गुरुजी ही बात कर रहे हैं। Because it was hard to digest for me first, but I accepted it and I started liking and enjoying it. मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। एंड बस मेरा कनेक्शन ऐसा था कि बस मैं मंदिर जाती थी, गुरुजी के पास बैठती थी और घर आती थी। गुरुजी से बातें करती थी, घर आ जाती थी। ये काफ़ी टाइम चला, बहुत साल। जो सत्संग सुनने में को मिलते थे, गुरुजी अपने आप सत्संग पे भेजना शुरू कर दिया, मंदिर बुलाना शुरू कर दिया। तो जर्नी ऐसे आगे बढ़ती गई और 5 साल पहले गुरु महाराज ने लंगर सेवा ब्लेस करी। आई वाज़ सिटिंग इन अ सत्संग। गुरुजी ने जिन आंटी के घर में सत्संग था, उनके घर के पास गुरुद्वारा था। सो गुरुजी शोड मी दैट गुरुद्वारा एंड ही सेड, "ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ रोड साइड पे।" एंड ही शोड मी ऑल द लंगर, दिस इज़ गोइंग टू बी द लंगर ऑन दिस पर्टिकुलर डे। डे भी बता दिया, कितने लोगों का करना है, ए टू जेड सारी चीज़ें। जैसे एकदम मूवी की क्लिपिंग्स चल रही होती हैं, ऐसे साथ के साथ दिखा दिया। सो आई वाज़ लाइक ओके गुरुजी, क्योंकि अब तक तो गुरुजी काफ़ी टाइम हो गया गुरुजी बात करते हैं, तो एहसास होता है कि हाँ, गुरुजी का हुक्म है। सो आई शेयर्ड विद द संगत जब ओवर हुई आरती के बाद, एंड एवरीबॉडी वाज़ हैप्पी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गुरु महाराज की सेवा उनकी मर्ज़ी के बिना मिल ही नहीं सकती और बहुत नसीब से मिलती है, और हमारे ही कर्म काटने होते हैं, इसीलिए गुरु महाराज हमें सेवा बख्शते हैं।
एंड कमिंग इट स्ट्रेट फ्रॉम गुरुजी, मतलब हमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, वी जस्ट हैव टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस। तो सबने कहा हाँ चलो करते हैं, किया, बहुत अच्छे से हो गया एंड एवरीबडी फेल्ट सो नाइस फ्रॉम इनसाइड। एक अलग से ही खुशी मिली, क्यों? क्योंकि हमने गुरु का हुक्म माना था, हमने अपना दिमाग नहीं चलाया था या खुद प्लान नहीं किया था। अब आई थॉट कि गुरुजी ने हुक्म दिया और सेवा हो गई, सो दैट्स इट, बिकॉज आई नेवर प्लान एनीथिंग, इट वाज कमिंग फ्रॉम गुरुजी। सो नेक्स्ट मंथ आई वाज सिटिंग इन अनदर सत्संग, और फिर गुरु जी का हुक्म हुआ कि इस बार तुसी बंगला साहिब दे बाहर लंगर सेवा करनी है। तो संगत जी ऐसे करते करते गुरु जी ने 2019 से सेवा स्टार्ट कराई एंड बंगला साहिब में गुरु महाराज ने खुद आके दर्शन दिए। मैं थोड़ा उसको शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, तो जैसे जैसे महाराज जो शेयर करवाना चाहेंगे। महाराज ने बंगला साहिब में खुद आके प्रसाद लिया और जय गुरु जी आंटी कह के बोला था, और आई हैड शिवर्स इन माय बॉडी, मेरे साथ वाली संगत थी वो, उनकी शिवरिंग हो रही थी क्योंकि हम दोनों को अंदर से खुद एहसास हो रहा था कि ये गुरुजी हैं। महाराज ब्लेस करके गए थे लंगर, एंड दैट वाज द डे जब हर महीने गुरुजी हुक्म देने लग गए। पहले दिल्ली में गुरुजी ने जगह जगह था पे सेवा कराई, हिस्टोरिकल गुरुद्वारास के बाहर कराई, हॉस्पिटल्स में के बाहर करवाई, एंड देन दिस कोरोना थिंग हैपेंड। तो मार्च 2020 में, एज एवरीबडी नो, लॉकडाउन हो गया था। 5-6 महीने किसी को कोई होश नहीं था, सब घरों में बंद थे, एवरीबडी वॉज ग्लूड इन टू न्यूज की चल क्या रहा है दुनिया में। एंड तब गुरुजी ने बोला, हुक्म दिया मुझे, जब बड़ा मंदिर भी बंद था, उठ, खड़ी हो, हुन एयो असल टाइम है लंगर सेवा करन दा, इसी वास्ते मैं तेनू तैयार कर रहा सी। तो अब तक तो मुझे खैर पंजाबी आ गई थी क्योंकि गुरु महाराज ने ही सिखाई है मुझे, किसी और ने नहीं सिखाई। तो समझना और बोलना उन्हीं की देन है। अब जब गुरुजी ने ऐसा बोला तो इट वाज इन लाइक हाई अलर्ट कि हाँ करना है, इट्स अ बिग मिशन। अब जहाँ लोग घर से बाहर निकलने का सोच भी नहीं रहे थे, वहां गुरुजी ने हुक्म दिया, जाओ नकोदर जाके लंगर सेवा करके आओ। और उस टाइम 350 या 500 संगत का, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट इतनी संगत का गुरुजी ने बोला जाओ लंगर वर्ता के आओ। अब संगत जी उस टाइम इंडिया में सबसे ज्यादा केसेस ही पंजाब में थे। जब वो डेट पास आई तो पता चला कर्फ्यू लगा हुआ था पंजाब में। अब कैसे जाएं? तो इंडिया, सॉरी, दिल्ली से बॉर्डर क्रॉस करने के लिए भी ई पास चाहिए था। तो मैं, मेरे साथ एक संगत आंटी रेडी हुए, हम लोगों ने कैब बुक करी। बाकी जो थे संगत, उन्होंने बोला कि हम जा तो नहीं पाएंगे लेकिन हम फोन पे कोऑर्डिनेट करते हैं, चलो। तो हम लोगों ने वहाँ पे नकोदर में गुरुद्वारे के पास, नकोदर जालंधर से 1 घंटा की दूरी पे है, कि बात करी कि हम ऐसे लंगर करना चाहते हैं। उन्होंने किसी केटरर का नंबर दिया। अब आप ये देखिए, उस टाइम पे मैं दिल्ली में बैठी केटरर को फोन कर रही हूँ कि ये लंगर बनेगा, इतने लोगों का बनेगा। कहते हैं हाँ जी बन जाएगा। दैट केटरर हलवाई ने 1 रुपया मुझसे एडवांस नहीं मांगा। एंड आई वाज सरप्राइज कि ये बनाएगा वाकई, क्योंकि दिल्ली में तो ऐसा होता है कि आप एडवांस दोगे तभी ऑर्डर कंफर्म है, एंड ही इज नॉट आस्किंग फॉर अ सिंगल पेनी इन एडवांस। और जस्ट सोचिए कोविड का टाइम है, कुछ भी हो सकता है, तो अगर मैं पहुंची ही नहीं वहां पे तो उसका सारा खाना बेकार। बट मैं समझ गई कि ये गुरुजी की ही मेहर है। सो हम लोग निकले, और जहाँ गूगल मैप में देखा 7.5 घंटे लगेंगे, वहां गुरुजी ने 5 घंटे में पहुंचा दिया। एंड वी वर सरप्राइज। फिर गुरुजी ने याद दिलाया कि पुरानी संगत के सत्संग हम लोगों ने सुने हुए हैं, उसमें बताते थे कि गुरुजी कभी कभी जब उनके पास जाते थी संगत, तो गांव के गांव, शहर के शहर एकदम गायब हो जाते थे, और गुरुजी बड़ी स्पीड में कहते थे अपने हवाई जहाज में लेके जाते थे। तो बिल्कुल वही एहसास कराया गुरु महाराज ने कि,
घर से निकलने से पहले, जो बुक कराने से पहले गूगल मैप में 7:30 दिखाए घंटे, और 5 घंटे में पहुंचा दिया। अब सब गुरुजी के हुक्म से हो रहा है, उनकी मेहर से हो रहा है। मैं बिल्कुल अपना दिमाग नहीं लगा रही थी, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था कोविड में। डर भी होता है, सब होता है, लेकिन गुरु महाराज बार बार एहसास करा रहे थे कि तू लंगर नहीं बांट रही, तेरे आगे मैं खुद खड़ा होके लंगर बांट रहा हूँ, कुछ नहीं होगा तुझे। और मेरे साथ जो सेवादार जा रहा है, ऑब्वियसली उसकी भी सिक्योरिटी मेरे को होगी, फिक्र होगी। तो गुरुजी ने कहा कुछ भी नहीं होगा, तुम मेरी सेवा पे जा रहे हो। और ऑब्वियसली गुरुआं दी गल पत्थर दी लकीर। तो हम वहां पहुंचे, जहां 5 घंटे में पहुंच गए। गुरुजी से पूछा, गुरुजी अब क्या करें? गुरुजी कहते हैं जलंधर मंदिर मत्था टेक के आओ। तो जी वहां से हम लोग जलंधर मंदिर पहुंचे। दरबार तो बंद था, लॉकडाउन था। बाहर से ही मत्था टेका और येलो बटरफ्लाई एक आगे से निकली। तो खुश हो गए कि गुरुजी ने दर्शन दिए, शुक्राना गुरुजी। अब आप देखिए, जो गुरुजी ने 2.5 घंटे पहले पहुंचाया था, वो एग्जैक्टली उतना ही टाइम था जितना हम वहां से जलंधर मंदिर जा पाते और वहां से नकोदर आ पाते। तो इतनी परफेक्ट टाइमिंग रब के अलावा किसकी हो सकती है? क्योंकि आई वॉज गोइंग देयर फॉर द फर्स्ट टाइम, मुझे तो पता ही नहीं था। बट ये रब के नज़ारे होते हैं। एंड महाराज की डिवाइन जर्नी। सो आई वॉज enjoying इट। एंड इट वॉज फुल ऑफ एडवेंचर एंड थ्रिल, आप जो भी कह लीजिए। बट मज़ा बहुत आता है गुरु के हुक्म में चलने में। और जो खुशी होती है, वो गुरु जी ही बख्शते हैं और हम सबको बख्शते हैं जो उनके हुक्म में चलते हैं। और जिसने ये स्वाद चख लिया गुरु की रजा में रहने का और हुक्म में, उसको लाइफ में और चीजें पसंद नहीं आती। दैट्स फॉर श्योर, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। तो जी वहाँ पहुंचे। नकोदर में सारी रोड सुनसान है, कर्फ्यू लगा हुआ है, 5 लोग इकट्ठे खड़े होते हैं अलाउड नहीं है। अब हम गुरुद्वारे पहुंचे, वहां 1-2 लोग। अब इतना सारा लंगर कैसे बांटे? कोविड का टाइम है, किसी को बुलाने पर भी नहीं कोई आएगा। कौन जन जान अपनी खतरे में डालेगा? तो गुरुद्वारे वाले कहते हैं आप लंगर रख जाइए, सुबह से रात तक एक एक दो दो चार चार लोग आएंगे तो खा लेंगे। बट गुरुजी ने मुझे दिखा दिया था कि हम लोग खुद रोड पे बांट रहे हैं, लंगर बरत रहे हैं। मैंने उनको बोला जी हम खुद बांटना चाहते हैं। कहते हैं थोड़ा प्रसाद आप बाहर ले जाओ, आपको भी तसल्ली हो जाएगी। टेबल मांगा उनसे, कहते हैं टेबल नहीं है, क्योंकि उसमें इतना टच वगैरह होने का था कि फैल सकता है कोविड। तो एनीवेज हम गुरुजी का नाम लिया कि गुरुजी अब आप ही लंगर वर्तवाओ, और जिस जिसको ब्लेस करना है आप ही बुला सकते हो, हमारे बस का तो है नहीं। आपने हुक्म दिया था, हम लोग पहुंच गए। अब वहां पहुंचे, जैसे ही गेट पर पहुंचे गुरुद्वारे के, तो देखा टेबल रखा हुआ था जो किसी को पता नहीं। तो जय गुरु जी कहा, क्योंकि हम लोग तो समझ जाते हैं संगत है कि ये गुरु जी की ही लीला है। टेबल पे लंगर रखा, 8-10 दुकानें थी आज आसपास। तो वी थॉट कि उनसे स्टार्ट करते हैं, पहले उनको बांटते हैं फिर देखते हैं कैसे करना है। अब बाय द टाइम संगत जी वी फिनिश्ड गिविंग लंगर टू देम, जिस जिसकी ब्लेसिंग्स थी उन्होंने लंगर छका। और क्या देखते हैं कि गली पतली सी गली थी, थोड़ा गांव टाइप का एरिया था। इट वाज अ रिमोट एरिया जहां पर कर रहे थे। तो लाइन की लाइन गली, पतली सी गली में से आ रही है। एंड वी वर सो शॉक्ड कि इनको घरों से लेकर कौन, गुरु जी के अलावा कौन लेकर आ सकता है? क्योंकि कोविड के टाइम में तो हमें भी खुद ही नहीं पता होता था कि हमारी गली के पीछे क्या हो रहा है। जो न्यूज में फ्लैश होता था वही पता होता था सबको। सो वी थैंक गुरु जी और लंगर बांटना शुरू किया। एंड एवरीबडी वाज लाइक कितना डिसिप्लिन, जैसे कि उनको ट्रेनिंग गुरुजी ने दे रखी हो। और पूरा प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग से आ रहे थे वो। नो धक्का मुक्की नथिंग, मतलब हम सिर्फ 2 संगत थी और एक ड्राइवर भैया थे। अगर कुछ धक्का मतलब भीड़ आती ते या धक्का होता तो हम मैनेज नहीं कर पाते। बट गुरुजी ने जैसे सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, स्मूथली चल रहा है हम लोग। और इट वाज लाइक ऑल एज ग्रुप्स, बच्चे बूढ़े जवान सब लोग थे। उस टाइम देखिए बच्चों को कौन घर से बाहर निकलने दे रहा था, और बुजुर्गों को तो सबसे ज्यादा रिस्क था कोविड का। बट एवरीबडी वॉज देयर। एंड हम लोग भी जय गुरु जी कह के लंगर बांट रहे हैं सबको।
आई जा रही है लाइन, आई जा रही है, आई जा रही है, मतलब अंदर जो लंगर रखवाया था वो सारा गुरुजी ने बाहर मंगवाया। और मेरे हाथों से मतलब खुद सारा प्रसाद बंटवाया गुरुजी ने। सो जब वो हुआ, संपन्न हुआ, शुक्राना किया गुरुजी का। एंड फिर गुरुजी की आवाज आई, गुरुजी ने बोला, क्यों कर देता ना इम्पॉसिबल नु पॉसिबल में। जो आई बिलीव गुरुजी की फेवरेट लाइन है, क्योंकि वो ही कर सकते हैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल। एंड मैंने हाथ जोड़े कि महाराज ये आप ही कर सकते थे, और किसी के बस की बात नहीं थी। कर्फ्यू के टाइम इतने लोगों का लंगर बंटवाना, ना पुलिस आई ना कुछ, पुलिस आके रोक भी सकती थी। सो संगत जी, दैट वाज द बिगनिंग। कोविड में गुरुजी ने जगह जगह लंगर सेवा कराई। उसके बाद गुरुजी ने नेक्स्ट हुक्म दिया, जाओ महाराष्ट्र, हजूर साहिब नांदेड़, जो बहुत बड़ी थाएं तखत है, वन ऑफ द तखत जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी टुक हिज लास्ट ब्रेथ। सो इट हैज लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस इन सिखिज्म। वहाँ की बहुत मान्यता है, वहाँ हुक्म दिया। अब थ्रू दिस लंगर सेवा, आई आई वाज आल्सो विजिटिंग दीज मोस्ट ऑस्पिशियस एंड पायस प्लेसेस, जहाँ मैं कभी गई भी नहीं थी और मुझे नॉलेज भी नहीं थी। तो गुरुजी अपना पाठ भी पढ़ा रहे थे, सेवा भी ले रहे थे, और सब कुछ साथ के साथ ही एक जर्नी चलती है हमारी। तो महाराष्ट्र में गुरुजी ने बोला, उन 2000 लोगों का लंगर बरताओ। वो भी आप देखिए लॉकडाउन का टाइम, और उस टाइम वहां पे सबसे ज्यादा केसेस थे, लेकिन हुआ, वो भी पॉसिबल करा गुरु महाराज ने। अब गुरुजी की लीला, हिम्मत भी बढ़ती गई, और गुरुजी लंगर सेवा भी बढ़ाते गए। फिर गुरुजी ने हुक्म दिया, अब अगले महीने केदारनाथ में लंगर सेवा, 3000 लोगों का लंगर करके आओ। उस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था और लोकल लोग भी अलाउड नहीं थे वहां पे, टूरिस्ट तो दूर की बात है। ऐसे टाइम पे गुरुजी ने केदारनाथ में एक ही दिन में 3000 लोगों का लंगर बरताया। काफी लोगों ने कहा कि आंटी तो पागल हो गई है, ये कैसी कैसी बातें करने लगी है, बट इट वाज नॉट मी, इट वाज ओनली गुरुजी। एंड होता भी जा रहा था, तो सब गॉट कन्विंस्ड कि यार ये तो गुरुजी ही कर सकते हैं, किसी आम इंसान के बस की बात ही नहीं है लॉकडाउन में इतने लोग इकट्ठे करने एक जगह। फिर केदारनाथ के बाद गुरुजी ने नेक्स्ट हुक्म दिया, हुन जाके अजमेर शरीफ ते लंगर सेवा करके आओ, 4000 लोगों का लंगर एक ही दिन में। अब जब अजमेर शरीफ का नाम सुना तो याद आया कि गुरुजी ने बोला था कि बड़े मंदिर के बाद कोई मोस्ट ऑस्पिशियस प्लेस है तो वो अजमेर शरीफ है। अब दैट्स अ मुस्लिम प्लेस, सबको पता है। तो अब आई डोंट रिमेम्बर यू कॉल इट दरगाह या क्या कहते हैं, बट आई एम सॉरी फॉर दैट, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि इट्स अ बड़ा, बहुत बड़ा स्थान। तो वहाँ पर गरीब निवास जी का स्थान है, उनको गरीब निवास ही कहते हैं। और दूर दूर से, मतलब मुस्लिम्स तो उनके लिए हज ही सा कह लो आप, इंडिया का वो स्थान है। और बहुत रश होता है, सब लोगों ने मेरे को मतलब इतना डराया कि इतना धक्का मुक्की होती है, इतना रश होता है। आंटियों के लिए दिस इज लाइक नॉट वेरी रिस्की एंड ऑल, बट आई वाज लाइक गुरुजी ने मतलब ऐसा दृढ़ विश्वास कर रखा था ना कि गुरुजी अंग संग है, गुरुजी साथ हैं, वो सब मैनेज करवाएंगे और कुछ गलत नहीं होने देते। और बस इसी कॉन्फिडेंस से वहाँ की तैयारी शुरू करी। अब वहाँ पर बहुत ही अलग गुरुजी ने लंगर बताया, और इट वाज समथिंग डिफरेंट। मूंगी की दाल थी और एक सब्जी थी, साथ में खमीरी रोटी बोली गुरुजी ने, और बोला लंगर के साथ तुसी रुमाल बांटने हैं। अब ये चीज कभी सुनी ही नहीं हुई थी, ना तो मुझे उस टाइम खमीरी रोटी के बारे में पता था, और रुमाल, कभी रुमाल का मैंने कहा गुरुजी लंगर से क्या कनेक्शन। बट गुरुजी ने बोला रुमाल भी बांटने हैं, सैटिन और सिल्क के बांटने हैं, कलर भी दिखाया, कलर भी कि बॉटल ग्रीन और फूशिया कलर का, रानी कलर जो होता है, वो रुमाल बांटने हैं। सो अब वहाँ कांटेक्ट कर रहे हैं, वहाँ तैयार, मैं वहाँ भी कभी नहीं गई। सो एवरी टाइम लाइक गुरुजी गिव्स मी अ टास्क, आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो स्क्रैच, और खुद ही हाथ पकड़ के एक एक स्टेप बाय स्टेप गाइड करते रहते हैं और रास्ते खोलते हैं। सो दैट्स हाउ वी रीच।
द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन जहाँ पे सेवा होती है। तो वहाँ की तैयारी शुरू करी। अब वहाँ कांटेक्ट करें क्योंकि वहाँ भी वो लोग बांटते हैं प्रसाद अपना। वो अपना मेन्यू बोले कि बिरयानी रख लो, ये रख लो, हम ये बांटते हैं, ये बन जाएगा एंड ऑल दैट। अब गुरुजी जो हुक्म देते हैं वी फॉलो इट टू द टी। जो मेन्यू बताया है वो ही आइटम्स रखनी है। हमें अपना कन्वीनियंस नहीं देखना होता कि ये नहीं मिल रहा है ये रख लेते हैं या ऐसा कुछ। क्योंकि अब तक इतने सालों में ये समझ आया है कि गुरुजी इज द बिगेस्ट डॉक्टर। एंड डॉक्टर को ही पता होता है किसको क्या मेडिसिन देके ठीक करना है। और अगर गुरुजी ने हमें कोई मेन्यू दिया है सो दैट्स आवर टेस्ट। वी हैव टू क्लियर दैट टेस्ट। तो नो कॉम्प्रोमाइज। जैसे भी है हमने कहा नहीं वो नहीं, जो मेन्यू तो यही सेम रहेगा। सो हम लोग केटर ढूंढ रहे हैं। अब 4,000 लोगों का लंगर एक दिन में करना। अच्छा वहाँ पे जो संग लोग तो बहुत होते हैं मगर अब गुरुजी ने टाइम जो बताया लंगर का वो बताया शाम का 7 बजे लंगर शुरू करना है। और वहाँ के लोगों से बात हुई तो पता चला जयपुर के एक आंटी थे जो बॉम्बे में आई थिंक कुछ दिन गए हुए थे। तो किसी संगत के थ्रू ही उनसे कांटेक्ट हुआ। उन्होंने बोला कि वहाँ तो अब दिसंबर में हुआ था ये लंगर, महालंगर 4,000 लोगों का। और उस टाइम पे ठंड का टाइम होता है तो राजस्थान में मतलब कहते हैं 8:30 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है, सब अपने घरों में चले जाते हैं। सो दैट वाज आल्सो अ चैलेंज। अब रुमाल बोला तो रुमाल का भी ऑर्डर दिया, वो भी अरेंज कराए। अब एक हमें कुक मिला जो उसने बोला कि हाँ जो आपने मेन्यू दिया वो बना देंगे हम। अब पता चला कि ये जो गुरुजी ने मूंगी की दाल बोली है जो कि नॉर्मली होती नहीं है लंगर में, सत्संग में तो होती नहीं है, बहुत रेयर होती है, रेयरेस्ट। और मंदिर में भी जब लंगर खत्म हो जाता है तो तब बनती है मूंगी की दाल। तो उन्होंने बोला, क्योंकि मुस्लिम कल्चर के बारे में तो मुझे बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कि ये इन लोगों की फेवरेट दाल होती है मुस्लिम्स की। एंड आई वाज सरप्राइज टू नो दैट। और जो खमीरी रोटी की बात कर रहे हैं आप, तो खमीरी रोटी ये लोग नॉनवेज के साथ खुश होके खाते हैं। तब दैट थिंग वाज आल्सो न्यू फॉर मी। सो आई गॉट गूज बम्स एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, गुरुजी आप तो रब हो, आपको तो सबका पता है, मुझे क्या पता होगा। सो यू आर द परफेक्ट जज। आपसे बड़ा कौन है जज। तो बस हमें तो दिमाग चलाना ही नहीं है और बस आपका हुक्म मानना है। उस पे काम करना शुरू कर दिया। अब गुरुजी ने देखिए कहाँ कह रहे थे कि बहुत दिक्कत आने वाली है। अब सबसे बड़ी बात की विल दे अलाउ अस, क्योंकि मतलब कि वो दरगाह में हमें अपना, क्योंकि उनसे मैं खुद बात करी थी कि हम आपका प्रसाद नहीं बांट रहे, हम अपने गुरु का लंगर बांट रहे हैं। ये बोल के मैंने उनसे परमिशन ली। और उन्होंने मतलब गुरुजी ने ऐसी लीला बरताई, ऐसी लीला कि आज की डेट में भी जो सुनता है हैरान होता है। और गुरुजी ने खुद, गुरुजी के वचन है कि आज तक किसी दरगाह में मेरा लंगर नहीं बटा। तो वो दैट वाज द डे जब, और कहाँ वो गरीब नवाज जो हैं उनको देखने के लिए, वहां मत्था टेकने के लिए इतने घंटों घंटों लाइन लगती है। और एक नजर देखते हैं और वो आगे करते जाते हैं क्योंकि भीड़ इतनी होती है। उस लंगर सेवा में गुरु जी क्यों, मेरी ड्यूटी दरगाह में थी और बाकी सेवादारों की ऑल ओवर हम लोगों ने पुष्कर और अजमेर शरीफ में लंगर बांटा था। 4 घंटे मुझे दरगाह में गुरुजी ने खड़ा करवाया और दर्शन भी करवाए अच्छे से। और जो गरीब नवाज के फैमिली मेंबर है वो मेरे साथ खड़े होके लंगर बांट रहे थे। तो सिक्योरिटी की क्या बात करें और सेफ्टी की क्या बात करें। गुरुजी जो करते हैं वो तो सोच से बहुत परे करते हैं। तो उन लोगों, उनके फैमिली मेंबर मेरे साथ खड़े रहे 4 घंटे तक। और उनके सेवादारों ने मिलके मेरे साथ लंगर बंटवाया। अब इससे बड़ा गुरुजी का क्या महिमा और वर्त मतलब कौतुक हो सकता है दरगाह में। और इतना अच्छे से पूरे पुष्कर में लंगर बटा, मंदिरों में बटा, हनुमान मंदिर, माता का मंदिर, जहाँ जहाँ रोड साइड पे बेगर मिले सबको प्रसाद बंटवाया। और जो जहाँ तक रुमाल की बात है तो अब हमें था कि ये गुरुजी के प्रसाद के साथ रुमाल दे रहे हैं तो ये लोग कदर करेंगे या नहीं करेंगे पता नहीं। क्योंकि रुमाल का इस्तेमाल तो बहुत तरीके से होता है, हम सबको पता है। तो अब
जैसे जैसे रुमाल देना शुरू, अब मैंने ये देखा कि हमारा लंगर एक्चुअली गाड़ी में से पीछे से आ रहा था, क्योंकि जहाँ से दर्शन करने आते हैं वहां तो गाड़ी आ ही नहीं सकती। सो पीछे से जब तक लंगर आ रहा था, हमारे रुमाल की गठरी बड़ी सी वहां पे दरगाह में एक जगह पे जहाँ लंगर बांटना था वहां पड़ी हुई थी। और मैं क्या देख रही हूँ कि सब लोग उस गठरी को ही देखे जा रहे हैं। और एवरीबडी वाज सो क्यूरियस, और मुझसे आके पूछ रहे थे कि ये क्या है और आप कब बांटोगे। तो हम लोग और सरप्राइज कि यार, हम तो कह रहे थे कि पता नहीं कदर करते या नहीं करते, लेकिन इनको तो इसका ज्यादा क्रेज हो रहा है कि ये हमें कब मिलेगा, ये हमें कब मिलेगा। तो जब बांटना शुरू किया तो एक और सरप्राइज कि वो जिसको लंगर के साथ रुमाल दे रहे हैं वो माथे पे लगा रहे हैं। तो कदर भी हो रही है, जैसा चाहते थे कि गुरुजी के हर प्रसाद की कदर हो। वहां पे वही जो फैमिली मेंबर थे गरीब निवास के, वो बता रहे हैं कि ये जो आप बांट रहे हो ना, ये कलर इज वेरी ऑस्पिशियस फॉर देम, और ये इसकी बेकदरी तो बिल्कुल नहीं करेंगे, अपनी पूजा वाली जगह पे जहाँ नमाज पढ़ते हैं वहां रखेंगे। तो वी वर लाइक, जय जय गुरु जी। ये तो किसी को पता ही नहीं, कोई ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोच सकता था, मगर गुरु जी आप रब हो। वही वाली बात है, आपको तो सब पता है किसको कैसे ब्लेस करना है। नाउ संगत जी, मेरे को थोड़ी क्यूरियोसिटी थी, रुमाल क्यों बंटवाए गुरुजी से। गुरुजी ने तो मैं आई आस्क्ड गुरुजी कि गुरुजी, रुमाल का क्या रहस्य है। सो गुरुजी टोल्ड मी, ये जो तू बांट रही है ना, ये तो रुमाल नहीं बांट रही। कहते हैं कि ड्यूरिंग कोविड कोरोना इतनी डेथ्स हुई हैं, इतनी डेथ्स हुई हैं कि हॉस्पिटल में जगह कम थी। डॉक्टर्स वगैरह उन सब ने ना इकट्ठी पाइल्स की पाइल्स डेड बॉडीज को, ऐसे ये लोग तो दफनाते हैं, दफनाया हुआ, और उन लोगों को मुक्ति नहीं मिली। तो ये उन लोगों के कफन है जिन सोल्स को मुक्ति नहीं मिली। अब जब ये बोला तो मैं तो हिल गई, क्योंकि ऐसा तो कोई सोच ही नहीं सकता। और ये इतना डीप में तो सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं और ब्लेस कर सकते हैं। सो बस हम लोग तो क्या, वी कैन ओनली बी हम्बल एंड वी कैन डू शुक्राना ऑफ गुरुजी कि आप हमारे हाथों से क्या क्या करवा रहे हो गुरुजी, ये तो आप ही जानते हो। बस वही है कि आप करवाते रहिए, इस लायक बनाइए कि हम आपकी सेवा कर सके, और जैसी सेवा आप करवाना चाहते हो बिल्कुल वैसे कर सके। तो ये जर्नी मतलब एक जहाँ 7 बजे का 7:15 हो गया था, क्योंकि आते आते लंगर बांटना शुरू, आप ये देखिए कि हमारा 9:30 10 बजे तक सारा लंगर 4,000, इट्स अ बिग नंबर क्वांटिटी, गुरुजी ने सारा बंटवा दिया ऑल ओवर पुष्कर एंड अजमेर शरीफ। तो गुरुजी का हुक्म था तो होकर ही रहेगा, चाहे जितना भी इम्पॉसिबल लगे। और जब गुरुजी ने वो रुमाल के बारे में बताया, सो दैट वाज अमेजिंग। ऐसे गुरु महाराज, ऐसे ऐसे कारज हर महीने गुरुजी ने सेवा बख्शनी शुरू करी। हर महीने गुरुजी भेजते हैं। फिर उसके बाद आई शेयर अनदर सत्संग जिसमें गुरुजी ने श्रीलंका भेजा। अब गुरुजी ड्यूरिंग कोविड तो ऑल ओवर इंडिया गुरुजी ने सेवा कराई। गुरुजी ने सबसे पहले सारी बाउंड्री इंडिया की कवर कराई। एक दिन कहते हैं मुझे, तू चेक कर तू कहाँ कहाँ सेवा पे गई है। तो मैंने देखा कि गुरुजी कश्मीर भेजा गुरुजी ने, कोलकाता भेजा, पौंडीचेरी भेजा, केरला भेजा, गुजरात भेजा। तो और मुंबई, पुणे, सतारा, ऐसे ऐसे करके काउंट कर रहे थे। तो गुरुजी भी, मैंने कहा ये तो ऑल ओवर गुरुजी बाउंड्री कवर हो गई इंडिया की। कहते हैं हाँ, जैसा सब बहुत संगतों को गुरुजी ने बताया है कि आने वाला टाइम काफी माड़ा है, बहुत कैलेमिटीज आने वाली हैं, अनफोर्सीन चीजें बहुत सारी होने वाली हैं। तो गुरुजी ने कहा सबसे पहले मैं इंडिया नु प्रोटेक्ट कर रहा, इंडिया नु प्रोटेक्ट करके फिर गुरुजी ने अब नेबरिंग कंट्रीज उन वहां पर भी सेवा पे भेजना शुरू कर दिया। तो गुरुजी ने बांग्लादेश भेजा, नेपाल भेजा, श्रीलंका का भी हुक्म हुआ। अब जब श्रीलंका की सेवा मिली तो वही गुरुजी ने मेन्यू बताया। अब मेन्यू में कटहल थी, और बोला 2500 लोगों का लंगर करना है। अब इंडिया का तो फिर भी हमें पता है कल्चर एंड ऑल जगह जगह के डिफरेंट है, फिर भी स्टिल बाहर का कुछ आइडिया ही नहीं श्रीलंका का।
तो गुरुजी ने जब कटहल बोला, मैंने कहा गुरुजी पता नहीं कटहल वहां मिलती है नहीं मिलती, पता चले हमें कपड़ों की जगह कटहल लगेज में भर के ले जानी पड़े। एनीवेज, आई ट्राई टू कांटेक्ट कि वहां कोई मिले, संगत है या कोई जान पहचान के मिल जाए। तो एक संगत आंटी ने कांटेक्ट दिया कि वहां पर एक अंकल हैं, वो नेस्ले में काम करते हैं, उनको शिफ्ट वहां पे किया गया है, ट्रांसफर हुआ हुआ है उनका। ये उनका नंबर है, ये संगत है, सोनीपत से वहां से शिफ्ट हुए हुए हैं। तो उनको कॉल किया, ऐसे बताया कि सत्संग तो उन्होंने अटेंड किए हुए थे कि गुरुजी का हुक्म है और सेवा करनी है अंकल वहां पे। तो बोले कि आंटी यहाँ पे इंडिया जैसा नहीं है, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, हिंदू बहुत बहुत ही कम है। गुरुद्वारे में कांटेक्ट किया तो आई वाज रियली शॉक टू हियर। गुरुद्वारे में कांटेक्ट किया कि चलो गुरुद्वारे में लंगर बन जाएगा और दैट विल बी इजी, क्योंकि वहां तो लंगर बनता ही होगा, तो वहां पे लंगर बना के हम लोग बांटेंगे। वहां गुरुद्वारे में कॉल किया तो वो कहते हैं आप मुझसे मजाक कर रहे हो। मैंने कहा नहीं जी, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही, हम वाकई यहाँ वहां पे आएंगे और इतने लोगों का लंगर करेंगे गुरुजी, हमारे गुरुजी का। कहते हैं हम हमारे गुरुद्वारे में रोज 25 लोगों का लंगर बनता है। आप कहाँ 2500 की बात कर रहे हो, हमारी सोच के परे है ये। ना हमारे पास बर्तन है, ना हमारे पास लोग हैं। मैंने कहा 25 मतलब हमारे गुरुद्वारों में ही 1000 का तो बन ही जाता होगा, 1000 2000 तो लोग खाते ही होंगे। और गोल्डन टेम्पल में तो खैर 1 लाख लोगों का होता है लंगर। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा 25 लोगों का लंगर बनता है, बट दैट वो फिर पता चला कि दिस इज नॉट दैट इजी, कि इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट इन श्रीलंका। बट गुरुजी का हुक्म था तो करना था, कब कहाँ किसको ब्लेस करना होता है, क्योंकि ये सेवा ब्लेसिंग्स की है, गुरुजी ने बोला है। और जब ये सेवा बख्शी तो महाराज ने बोला था कि सत्संग में मैं तुम्हें बैठना सिखाता हूँ, पाठ करना से आप सिखाता हूँ, ध्यान लगाना सिखाता हूँ। नेक्स्ट स्टेप इज सेवा। सेवा इज प्रैक्टिकल। तो जो सत्संग में हम लोग सुनते हैं कि गुरु क्या सिमरन करो, सेवा करो, वो प्रैक्टिकल रूप से गुरुजी कह रहे हैं ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧना है कि नहीं ਵਧना। तो अब, और गुरुजी ने जो सेवा कराई बड़े मंदिर में, तो गुरुजी ने बोला वहां पे मैं तेनू सिखाया कि सेवा किਵੇਂ ਹੁੰਦੀ है, ताकि तेनू पता होगा तभी तो तू आगे जाके सेवा कर सकती है और दस सकती है दूजियां ਨੂੰ। तो गुरुजी सेड कि बड़े मंदिर इज माय ट्रेनिंग स्कूल, वहां पे मैं सिखाता हूँ, लेकिन असल में मैं चाहता हूँ तुम दुनिया में जाके सेवा करो, वो असल सेवा होगी। तो ये भी बहुत बड़ा ज्ञान था मेरे लिए, क्योंकि हम सबको तो यही लगता है ना कि बड़ा मंदिर में सेवा करी मतलब इट्स द अल्टीमेट, गुरु जी की सेवा हो गई। बट गुरु जी, जब हम गुरु जी के पास बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, और हम अपनी मैं मेरी सब छोड़ के, ये चाहिए वो चाहिए, इसने ऐसा किया वैसा किया छोड़ के, शांत होके जब जीरो होके बैठते हैं, तब गुरुजी बात करते हैं। और वो तब बताते हैं कि वो हमसे क्या चाहते हैं, वो हमसे क्या करवाना चाहते हैं। क्योंकि गुरुजी तो भर भर के हम सबको दात दे ही रहे हैं, बिन मांगे भी दे रहे हैं, और जो हम सोचते हैं उससे बहुत ज्यादा दे रहे हैं। लेकिन हमारा भी तो फर्ज है ना अपने गुरु को खुश करना, कि हमारा पिता हमें इतना प्यार दे रहा है, तो हम भी अच्छे बच्चे बने और उनके हुक्म में चलें, कि जिससे उनको खुशी मिले। जैसे आप लोग, हम लोग जैसे फादर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, तो वो एक दिन का थोड़ी है, उनकी ड्यूटी तो 24 घंटे की होती है। तो वो ये एहसास कराया कि गुरुजी ने, क्योंकि मैं भी अपनी सब प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं, तो मैं भी अपनी प्रॉब्लम्स लेके गए होंगे, मगर गुरुजी ने मुझे एकदम ट्रांसफॉर्म कर दिया। और गुरुजी ने बोला हुन मैं जो चाहता हूँ वो कर। तो बस मत बख्शने वाले भी वही है, करवाने वाले भी वही है, हमारी कोई औकात नहीं है, बस हमें उनको फेथ रखना है और अपने आप को सरेंडर करना है। एंड देन ही गिव्स अस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल शेप, कितना सुंदर आकार दे देंगे, हम सोच भी नहीं सकते। तो श्रीलंका की सेवा में अब किसी से बात करें कुक वगैरह, तो सब कहें कि हम लोगों का इतना है ही नहीं, बर्तन ही नहीं होते, आप जो बता रहे हो क्वांटिटी। फिर जो वहां पर संगत अंकल थे वो कहते हैं कि यहाँ पे घर दूर दूर है,
कोई पास घर नहीं है, तो एक घर से दूसरे घर जाने के 200 मीटर 500 मीटर ऐसे है, आप 2500 लोगों में कैसे बांटोगे? वो बार बार मुझे बोले कि हो ही नहीं सकता, और मैं बार बार उनको कन्विंस करूं, अंकल गुरुजी ने बोला है तो होके रहेगा। और ये जो चीजें आप मुझे बता रहे हो ये गुरुजी को भी पता है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी उन्होंने हुक्म दिया, इट मीन्स ये होगा। तो बस अपने गुरु पे विश्वास, कि गुरु ने कहा है तो पत्थर की लकीर है, एंड वी हैव टू वॉक टूवर्ड्स दैट पाथ। तो तैयारी शुरू करी। अब ये देखिए गुरुजी हम सबके हैं, है ना? हम सोचते हैं ना हमारी हम संगत है, हमारे ही गुरुजी हैं, लेकिन गुरुजी तो सृष्टि के क्रिएटर हैं, पालन करता है। तो अब काम भी उन्होंने अपना, सेवा भी करवानी है। अब वहां पर जो अंकल थे संगत, उन्होंने अपने कंपनी के कुक से बात करी। उस ही सिंपली रिफ्यूज्ड कि इट्स नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, 25 लोगों का खाना हम बनाएंगे कैसे, हमारे पास मैन पावर नहीं है, बर्तन नहीं है, वही बात। अब आप ये देखिए, वो प्रॉपर श्रीलंकन, उनको शायद हमारे भगवान जी, शिव जी, पार्वती जी वो भी नहीं पता, शायद क्रिश्चियन थे। तो वो कुक की वाइफ को गुरुजी ड्रीम में आते हैं, ड्रीम में आते हैं। अब वो तो जब मुझे उन्होंने बताया, देयर वाज अ बॉल्ड गाय। अब वो तो बॉल्ड गाय बोलेगी, लेकिन हमें पता है कि हमारे गुरुजी हैं। तो कहती हैं कि वन बॉल्ड गाय केम इन माय ड्रीम, लेटर शी एक्सप्लेन मी। क्या हुआ, गुरुजी उनके ड्रीम में आते हैं और उनको इंग्लिश में बोलते हैं, व्हाई आर यू गेटिंग वरीड, टेक दिस ऑर्डर, एवरीथिंग विल बी फाइन, आई एम विद यू। और मॉर्निंग में उठी तो शी फेल्ट सो नाइस। उसने अपने हस्बैंड से शेयर किया कि लुक, आई थिंक देयर इज सम डिवाइन पावर इन दिस, सो लेट्स डू दिस प्रोजेक्ट, आप हाँ कर दो। तो जब गुरुजी ने उनको दर्शन दिए तब जाके उस कुक ने हाँ किया, और बाद में शेयर किया। सो वी वर अमेज्ड एंड वी वर लाइक, शुक्राना, दैट्स आवर गुरुजी। हमें तो पता ही है कि गुरुजी कैसे ड्रीम में दर्शन देके ब्लेस करते हैं। तो गुरुजी ने उनको दर्शन दिए और विश्वास दिलाया कि होगा, इट्स नॉट दैट इम्पॉसिबल, और मैं साथ हूँ। सो उन्होंने तब हाँ करी, एंड हमने तब चैन की सांस ली कि हाँ, नाउ वी कैन प्लान अदर थिंग्स एज वेल। तो जहाँ तो वो कह रहे थे कहाँ बटेगा, कैसे बटेगा, गुरुजी ने ऐसे ऐसे कॉन्टेक्ट्स बीच में दिलवा दिए, और ऐसे जिन जिन से एक जिनको उन्होंने सेवा का जरिया बनाना था उन सब से मिलवाया। ऐसी कॉलोनीज में गए जहाँ लोअर मिडिल क्लास लोग थे, वहां पर बहुत ही अच्छे से अ, लंगर बटन बांटा गया। फिर गांव, वो जो कुक का घर था वो गांव में था, खेतों के बीच में था। उसने अपने नेबर्स, अपने रिश्तेदार, सबको बुला लिया था हेल्प के लिए, कि ऐसे ऐसे देयर इज अ रिलीजियस थिंग हैपनिंग, और एवरीबडी केम टू हेल्प, जैसे हम लोग सेवा में इकट्ठे होते हैं। तो वो लोग भी बड़े भाव से और बहुत एंथुजियाज्म से आए और लंगर बनवाने। अब जब हम लोग लंगर वहाँ पहुंचे, कटहल की सब्जी पता चला कि वहाँ की डेलिकेसी है। तो एक और चीज की, गुरुजी ये तो आप ही को पता था, हम लोगों को तो आइडिया ही नहीं था कि वहाँ कटहल हो भी सकती है। तो अब रोटी अब वो बोले कि वहां पे तो रोटी तो कोई खाता ही नहीं है, किसी को बनानी ही नहीं आती, एंड दे आर द राइस ईटर्स। सो हमने कहा राइस रखेंगे, लेकिन रोटी गुरुजी ने बोली है तो एक रोटी प्रसाद तो एटलीस्ट देंगे हर प्लेट में। एंड एक एक रोटी प्रसाद भी बनाए तो 2500 रोटी, दैट्स अ बिग नंबर। अब वहां पर हमने कहा कोई बात नहीं, हम सब मिलके मनाएंगे, गुरुजी करवाएंगे सेवा, जैसे कि बड़े मंदिर में भी करवाते हैं तो वहां भी करवाएंगे, कोई बात नहीं। अब वहां पहुंचे तो देखा कि वो लोग तो जैसे मूवीज में दिखाते हैं, प्लेट से गोल काट रहे हैं, नाइफ से काट रहे हैं रोटी को। तो पता चला उनको बिल्कुल रोटी बनानी नहीं आती। फिर हम, मेरे साथ और 3-4 सेवादार आंटी गए थे, तो हम सब ने अपना एक ड्यूटी ले ली। एक आंटी ने सारा कड़ा प्रसाद बनाया, और हम सब, कोई आटा उनको गूंदना सिखा रहा है, कोई बेलना सिखा रहा है, कोई सेकना सिखा रहा है, क्योंकि कुछ भी नहीं आता था उन्हें। और हमें हुआ कि हमें तो मतलब
शाम से सुबह तक लगना होगा तब जाके रोटी कंप्लीट होंगी। इतनी। तवा भी छोटा था उनका। नॉर्मल तवा था एक। एक दो तवे थे। तो हम लोग, आप ये देखिए कि पूरा लग गए कि हाँ सारी रात करनी है सेवा। अब इतने में 1-2 घंटे हम लोगों ने रोटी बनाई और लाइट चली गई। अब हुआ कि ये क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे इस टाइम पे रेगुलर लाइट जाती है, ये 2 घंटे के लिए। सो ये लाइट 8, साढ़े 8 या 9 बजे कैसे आएगी। अब एक दूसरे की शक्ल देखे कि यार ये तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। अब अब क्या होता है संगत जी की सेवा करते करते भी अगर हमें कोई मैं आ जाए ना कि यार मैं बनाऊंगी तभी होगा, तो वो मैं हमें तो रियलाइज नहीं होती, लेकिन गुरुजी पकड़ लेते हैं कि अच्छा इधे विच मैं आ गई है चलो। और गुरुजी हैज हिज ब्यूटीफुल वेज हमारी मैं तोड़ने के लिए। तो अब हम में से किसी में आ गई होगी मैं, है ना। तो क्योंकि सारे कह रहे थे कि हाँ मैं रात भर रुकूंगी, हम रात भर रुकेंगे, हम करेंगे। तो जी अचानक गुरुजी कहते हैं कि तुसी सब लोग होटल में जाओ, रूम में एंड रेस्ट करो, सुबह आना। अब मेरी तो हालत खराब कि गुरुजी अभी तो सिर्फ 700 रोटियां बनी हैं और 2500 बननी है, और इन लोगों को तो रोटी बनानी ही नहीं आती। अभी तो सीखे हैं तो इतना कोई स्पीड अप थोड़ी कैसे कर सकते हैं। गुरुजी कह रहे मैं कह रहे हैं ना तुसी जाओ। अब गुरुजी का हुक्म है तो मानना है। अब तो मैंने सब सेवादारों को बोला कि आंटी गुरुजी कह रहे हैं घर चलो। एक्सक्यूज मी। सब लोग मतलब हैरान होके मेरी शक्ल देख रहे हैं कि इज इट एक्चुअली ट्रू एंड हाउ इज इट पॉसिबल, बनेगा कैसे। रोटियां बनेंगी, कौन बनाएगा। सो गुरुजी ने बोला मैं खड़ा होके बनवाऊंगा। एंड इट वाज मतलब मुझे भी पसीने छूट रहे थे कि गुरुजी मतलब अगर रोटी नहीं बनी तो मतलब सारा प्लान, सबको टाइमिंग दिया हुआ है, इतने बजे लंगर रेडी होके यहाँ जाना है, अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग जगह जाना था। वो कमिटमेंट है हम लोगों की। बट गुरुजी ने बोला था तो सबको बोला एंड कि वी हैव टू गो, वी हैव टू फॉलो गुरुजी's हुक्म। अब वो जो श्रीलंका के सेवादार अंकल थे वो भी कहते हैं ठीक है आंटी आप जाइए, मैं हर घंटे में अपडेट रखूंगा कि कितना बन गया। अगर लगा कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है सिचुएशन सो आई कॉल यू बैक। अब वो सोना क्या था माइंड में, तो खैर वही चल रहा था, लेकिन ये भी था कि गुरुजी ने बोला है तो गुरुजी ऑब्वियसली विल मेक इट हैपन। अब आप ये देखिए, हम लोग 5 बजे रेडी होके फटाफट पहुंचे सुबह कि हाँ अब जो जितनी रोटी प्रसाद बने होगा हमें जाके बनाना है। एंड विद दिस फ्रेम ऑफ माइंड वहां हम लोग पहुंचते हैं एंड एवरीबडी वाज स्माइलिंग। हमने कहा कितनी रोटी रही, कहते हमने तो सारी रोटी बना ली। हम एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं कि ये हुआ कैसे, इनको तो रोटी बनानी नहीं आती थी। सो गुरुजी कहते हैं गुरुजी ने बोला कि मैं खड़े होके बनवाऊंगा, तो गुरुजी करने वाले कराने वाले तो गुरु महाराज है। हम ना हम बेलने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं। एक मिनट संगत जी। गुरुजी ने ये एहसास कराया कि जब वो सेवा बख्शते हैं तो सब वो ही करते हैं, हम बस एक जरिया है, निमित्त मात्र है। तो जिसको रोटी बनानी नहीं आती थी उन लोग, और कहते हैं कि आपके जाने के बाद हमें पता नहीं क्या हुआ, एक ऐसी एनर्जी सी आ गई और हमारे माइंड में आया कि रात को हम डोसे के तवे ले आते हैं। अब आप देखिए रात के टाइम में डोसे के तवे कहाँ से मिले, कैसे अरेंज करें, ये गुरु महाराज जाने। और उन्होंने 3-4 और डोसे के तवे ले आए और कहते हैं हम सब लोग रोटी बनाने में ही लग गए और 2:30-3 बजे तक हमने सारी रोटी बना ली, विच वॉज इम्पॉसिबल फॉर इवन अस टू बिलीव। बट ऐसे ऐसे नज़ारे गुरु महाराज दिखा रहे हैं इस लंगर सेवा के थ्रू, बिकॉज दिस इज टोटली डिवाइन। गुरुजी से इट्स अ डिवाइन मिशन। तेनों ने पता कि मैं किस ਨੂੰ ब्लेस कर रहे हैं इस सेवा के जरिए, और आगे जाके ये लोग मेरी संगत बनेंगे। और एग्जैक्टली वही हुआ। फर्स्टली जब हम लोग पैकिंग करने वहां पहुंचे तो आधा गांव आया हुआ था साथ में पैकिंग करवा रहा था, एंड दे वर सो हैप्पी, जैसे कि वो मंदिर में सेवा करते हो ऐसे भाव थे उनके। सो इट वाज लाइक कि वाओ गुरुजी, मतलब आप सब में भाव डाल देते हो सेवा के भी। तो
वो भी आउटस्टैंडिंग था, कि जिनको पता भी नहीं है ये कौन से गुरु की सेवा हो रही है, क्या हो रही है, लेकिन उनमें एनर्जी लेवल ही अलग था। फिर वो कुक की वाइफ जिनको गुरुजी का ड्रीम आया था, वो मेरे पास आई और मुझे ना हल्के से इमोशनल होके कहती है, आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू। सो आई सेड प्लीज डू। कहती हैं, whenever, मतलब during the preparation, wherever I was going, I was feeling somebody is with me, going everywhere. I could feel a sense some man is there, and I could even feel his breath. So आप मानेंगे कि एक आंटी जो कि श्रीलंका में रह रही है, जो क्रिश्चियन है, जो गुरुजी के बारे में जानती तक नहीं है, गुरुजी उसकी ड्रीम में आए, गुरुजी ने उनसे लंगर सेवा करवाई और इतना बड़ा एहसास कराया। हम लोग कहते हैं ना, हम संगत तरसते हैं, महाराज दर्शन दो, दर्शन दो, और गुरुजी उनको पूरा फील हो रहे हैं और उनको सांस तक उनकी महसूस हो रही है। सो सच अ बिग ब्लेसिंग। और जहाँ तक कह रहे थे लंगर कैसे बटेगा, तो वो कुक ने उनके जो नेबरिंग थे वो बहुत सारे लोग लाइन लगा के खड़े रहे। हमारे काउंट हो गए थे कि इतने काउंट इस लोकेशन पे जाएंगे, इतने काउंट इस लोकेशन में जाएंगे, एंड दोज वर द एक्स्ट्रा पीपल स्टैंडिंग। एंड कुक बोलता है कि मैं इनको खाने पे बुलाता हूँ, ये कभी आते नहीं, मैं खुद हैरान हूँ कि ये लाइन लगा के खड़े हुए हैं कि हमें कब मिलेगा प्रसाद। सो आई थिंक हम लोग, कंट्री मैटर नहीं करती, लैंग्वेज मैटर नहीं करती, इट्स ऑल अबाउट सोल। सोल नोज कि कब गॉड विल, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस देम एंड दे रीच, गॉड मेक श्योर कब कहाँ पहुंचना है। नेपाल में लंगर सेवा कराई गुरुजी ने, पशुपतिनाथ जी के मंदिर के बाहर लंगर बंटवाया। और मेरे मन मतलब मेरे से गुरुजी ने ऐसे बुलवाया कि ये शिव जी का प्रसाद है, लीजिए। और वो मेरी शक्ल देखें और मेरा मतलब, क्योंकि वहाँ पे ऐसे लेते नहीं है प्रसाद या कोई खाने की चीज़, लाइक दे हैव सम हाई सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह। तो वहाँ पे बेगर्स वगैरह खाना नहीं लेते। मुझे बताया गया था कि वहाँ इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट लाइक इंडिया, बट अगेन गुरुजी ने बोला है तो होके रहेगा। और वहाँ पशुपति, सो आई वाज थिंकिंग कि देखिए पशुपतिनाथ लोग ऑल ओवर वर्ल्ड से जाते हैं दर्शन करने के लिए, और उस टाइम लिखा था गुरुजी ने उसी टाइम वहाँ लंगर सेवा पे भेजा, उन उन सोल की ब्लेसिंग्स थी कि वहाँ वो मंदिर से दर्शन करके आएंगे और उनके हाथ में गुरुजी का लंगर पहुंचेगा। सो इट्स नॉट द मील, हमें पता है लंगर की वैल्यू, इट चेंजेस आवर लाइफ, जैसे मेरी आपकी सबकी चेंज हुई है। सो इसके थ्रू गुरुजी जगह जगह अपनी ब्लेसिंग पहुंचा रहे हैं और उनकी लाइफ को टच कर रहे हैं। अब ये जो कुक था, कुछ टाइम बाद, दिस ईयर ओनली आई गॉट टू नो कि उसको कोई बीमारी ऐसी डायग्नोस हुई जो जानलेवा थी। सॉरी आई डोंट रिमेम्बर द नेम, तो मैं ऐसे बोलना नहीं चाहती क्या थी। उनको वो जो श्रीलंका वाले अंकल थे संगत, उन्होंने बोला कि आपने तो गुरुजी की सेवा करी है, आप गुरुजी का स्वरूप 2 दिन घर में रखिए और प्रे कीजिए, गुरुजी ब्लेस करेंगे आपको। उन्होंने, और नॉनवेज मत खाइएगा, क्योंकि इंडिया के बाहर जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ पे नॉनवेज बहुत चलता है। श्रीलंका में 95 पीपल आर नॉन वेजिटेरियन। सो इट वाज अ बिग चैलेंज फॉर अस। हमने वो कुक को बोला था कि भाई 3-4 दिन तुम नॉनवेज बिल्कुल घर में नहीं रखना, बर्तन अच्छे से साफ करना, एंड ही थरोली फॉलोड एवरीथिंग। तो उसके भाव अच्छे थे। उसने 2 दिन प्रे किया, उसके बाद जब टेस्ट कराए तो देयर वाज नो इलनेस, नो डिजीज। तो महाराज ने उससे पहले सेवा लेके उसको ब्लेस किया। तो सेवा गुरुजी हम लोगों को ब्लेसिंग्स देने के लिए ही देते हैं और करवाते हैं। और बहुत कुछ महाराज ने उसके बाद बहुत जगह जगह सेवा करवाई और करवा रहे हैं। अभी एक और सत्संग में शेयर करूंगी, ये जो साइक्लोन दाना आया था, तो उससे पहले गुरुजी ने उड़ीसा में, भुवनेश्वर उड़ीसा में लंगर सेवा के लिए भेजा था। और अभी बैंगलोर में सेवा थी, उसके बाद में नेक्स्ट सेवा की तैयारी कर रही थी, तो अचानक गुरुजी बीच में कहते, अभी जो कोलकाता में हुआ था सिनेरियो, उसके ऑलमोस्ट 1 महीने बाद की बात है, गुरुजी अचानक कहते हैं कि कोलकाता में लंगर सेवा करनी है। 15 दिन का टाइम था, बस गैप था। सो आई वाज लाइक ओके गुरुजी, वहाँ के हालात बहुत खराब है इसीलिए कहते हैं हाँ।
तो आई स्टार्टेड वर्किंग। गुरुजी ने मेन्यू दिया, बताया। मैंने वहाँ पे एक संगत आंटी को जानती हूँ, बहुत ही प्यारी संगत है गुरुजी की, बहुत भाव से सेवा करते हैं, दिल से। तो उनको कांटेक्ट किया और हावड़ा में हुई थी ये सेवा। अब टिकट बुक करके मैं एयरपोर्ट पे बैठी हूँ और आई वाज जस्ट वाचिंग। वैसे तो न्यूज़ गुरुजी देखने नहीं देते, लेकिन जो ज़रूरी होता है वो अपने आप दिखा देते हैं। तो मैंने देखा कि न्यूज़ में हर जगह फ्लैश हो रहा है कि दिस दाना साइक्लोन इज कमिंग उड़ीसा से कोलकाता में, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी सिवियर। और बहुत डेथ्स, जान माल का बहुत नुकसान हो सकता है, होने वाला है। अब मैंने कहा ओ माय गॉड, सो दिस इज समथिंग न्यू गुरुजी, इसीलिए आप भेज रहे हो। एंड द डेट्स वर एग्जैक्टली सेम। तो संगत जी, मतलब जब वो साइक्लोन आया, आई वाज इन कोलकाता, और उसी दिन हम लोगों का सत्संग था और सेवा थी। नेक्स्ट डे लंगर सेवा थी। अब आप ये देखिए, रब के अलावा कौन प्रिडिक्ट कर सकता है कहाँ पे क्या कलेमिटी आने वाली है। जैसे कोविड में जहाँ सबसे ज्यादा केसेस होते थे, गुरुजी 1-2 महीने पहले ही बता देते थे कि यहाँ पे इस महीने जाना है, और वहां पे पीक होती थी केसेस की। तो अब आई वाज लाइक कि गुरुजी, ओके, दिस इज अ टास्क, दिस इज अ मिशन। गुरुजी ने बोला कि वहां जाके तो पाठ करना है, सत्संग होगा और लंगर सेवा करनी है, बाकी मैं सब संभाल लांगा। सो जैसा गुरुजी होते हैं, ब्लेस करते हैं, 90% काट देते हैं और 10% ही भुगतवाते हैं। तो इट वाज सपोज टू हैपन, एंड गुरुजी सेंड मी देयर ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली। और जैसे ही मैं वहां पहुंची, उनकी डॉक्टर्स की स्ट्राइक 1 महीने से, 1 2 2 महीने, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर क्योंकि न्यूज में देखती नहीं ज्यादा, चल रही थी वो। लेकिन जैसे हम लोग, मैं पहुंची वहां पे, हमने प्लान किया था कि जहाँ स्ट्राइक है वहां भी लंगर बांटेंगे ताकि वहां का माहौल ठीक हो। तो पता चला कि उसी दिन ही कॉल ऑफ हो गई वो स्ट्राइक भी। तो शुक्राना किया गुरुजी का, चलो एक प्रॉब्लम तो हटी। अब दूसरा, अब क्या साइक्लोन आने वाला है, और वहां पे तो इतना हुआ था, सब घबराए हुए थे, बहुत डरे हुए थे, क्योंकि कहते हैं कुछ टाइम पहले साइक्लोन आया था तो बहुत नुकसान हुआ था और बहुत डेथ्स हुई थी। तो स्कूल की भी 3 दिन की छुट्टी थी, शॉप्स भी बंद थी। नाउ वी हैव टू अरेंज फॉर एवरीथिंग, लंगर वगैरह सामान। आंटी ने बोला था कि सामान मंगवा के मैं घर पे ही कुक को बुला के मनवाएंगे लंगर। और लंगर गुरुजी ने बताया था चाइनीज होगा। तो उसकी तैयारी शुरू। अब ये सब चल रहा है, न्यूज़ फ्लैश हो रही है, इतना कुछ आ रहा है। कब मगर वही है, गुरुजी पाठ करवा रहे थे साथ के साथ। अब जिस दिन साइक्लोन था उस दिन उनके घर में सत्संग था, और संगत जी, पूरे कोलकाता में पानी भरा हुआ था, लगातार दिन रात बारिश हो रही थी। और साइक्लोन ने हिट करना था इन द मिडल ऑफ नाइट। जिस दिन हमने सत्संग किया था उसकी रात को गुरुजी ने पानी उनके घर में सारा भर गया, और हम लोग पानी में बैठ के, हम लोग सोफों पे बैठ के, हमारे पैर सारे पानी में भीगे हुए थे। उनका सारा स्टाफ सारा टाइम वाइपर से पानी निकाली जा रहा था, वो अलग ही सेवा ले रहे थे गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे सत्संग में दिखाया कि गुरुजी के चरणों में गुरुजी ने अपना सारा पानी इकट्ठा कर लिया, इसीलिए उनके घर में सारा पानी भर गया। तो गुरुजी ने बोला कि जो तबाही मचनी थी और जो नुकसान होना था, वो मैंने पूरा कंट्रोल कर लिए। और क्या देख रहे हैं हम कि उनके चरण, जहाँ चरण रखे हैं गुरुजी के, वहां से उनका फ्लोर थोड़ा क्रैक पड़ गया है और वहां से पानी निकल रहा है। और मगर वो पानी एकदम साफ, जैसे बारिश का गंदा पानी या मिट्टी वाला पानी होता है वैसा पानी नहीं था। उनके घर में एकदम क्लीन साफ पानी था लेकिन साफ था। क्यों? क्योंकि गुरुजी साक्षात विराजमान थे उस टाइम, और सत्संग चल रहा था। तो इट वाज सो डिवाइन, बट सबके भाव इतने अच्छे थे। और क्या उनके स्टाफ का मतलब कष्ट काटना था कि वो कंटिन्यूअसली वाइपर से पूरे सत्संग में निकालते गए, पानी निकालते गए, पोछा मारते गए। इवन कुछ संगत आई हुई थी वहां पे, कुछ पुलिस ऑफिसर्स की वाइफ, तो उन्होंने भी देखा। मैंने कहा गुरुजी, पता नहीं हमारे कौन से कर्म, कौन से कष्ट कटवा रहे हैं, पानी में पूरा सत्संग हुआ है और ये लोग कितने भाव से सेवा कर रहे हैं कि वो जितने आए, तो वो अपनी अपनी पुलिस की गाड़ी, मतलब जो गवर्नमेंट की गाड़ियां होती हैं, और इतने सारे उनके साथ स्टाफ था, मगर वो खुद भी
पोछा लगाने लग गए आसपास, गुरुजी के चरणों के आसपास। सो सबको भाव जाग गया था सेवा का, वो शुक्राना गुरुजी का। एंड जहाँ कह रहे थे कि इतना डेथ्स होंगी और इतना नुकसान होगा, वहाँ वो कहते हैं ना 10% क्या मैं बोलूँगी 1% में ही गुरुजी ने वो स्मूथली काट दिया। एंड नेक्स्ट डे जब हमारी सेवा थी, अब जो वहां पे बताते हैं साइक्लोन आता है तो वो 2-3 दिन इम्पैक्ट रखता है अपना पूरा, क्योंकि वहां पे पहले आया हुआ है। तो नेक्स्ट डे व्हेन आई गॉट अप इट वाज अ सनी डे, इट वाज अ ब्यूटीफुल सनी डे जब हमें हम लोगों को सेवा करनी थी। तो शुक्राना किया गुरुजी का, क्योंकि गुरुजी मेक श्योर कि सेवा में कोई रुकावट ना आए। तो उनके घर में भी पानी सारा निकल गया और खाना बना बड़ा साफ सफाई से अच्छे से। अब हम लोगों को परमिशन मिली वहाँ ऑर्फनेजेस की। अब जहाँ मुझे 3 जगह जाने का मौका मिला, सब डिवाइड हो गए सेवादार। 500 लोगों का लंगर था, सबने अपनी अपनी लोकेशंस ले ली। तो जहां जहां मैं जैसे ही उनके घर के बाहर निकली, देखा मतलब आधा इतना घुटने तक का सारी जगह पानी ही पानी भरा हुआ था, लोग उसी में ही घूम रहे थे, उसी में ही गाड़ी में जा रहे थे। तो जब हम फर्स्ट लोकेशन में पहुंचे, ऐसी ऐसी जगह गुरुजी ने भेजा, मतलब दिल हिल गया, कहते हैं ना आत्मा एकदम हिल जाती है कि वी आर सो ब्लेस्ड गुरु महाराज। फर्स्ट लोकेशन में गए, ओल्ड एज होम था। वहां पे सबके पैरों में मतलब कटे हुए पट्टियां बंधी हुई थी, लिप्रेसी पेशेंट थे आई थिंक। और उनकी ऐसी हालत थी कि वो बेड से हिल ही नहीं सकते थे। वहां प्रसाद बंटवाया गुरुजी ने, और मन में ये फीलिंग आई कि गुरुजी इनको तो बहुत ब्लेसिंग्स की जरूरत है आपकी, इनकी लाइफ तो कैसे बेचारे कर्म काट रहे हैं। तो शुक्राना किया गुरुजी का। फिर सेकंड लोकेशन पे जो ले गए, तो वहां पर यंग बच्चे थे, टीनेजर्स, 10 से 15, 16, 17 साल के। अब आप ये देखिए सारे मेंटली चैलेंज थे, और उनको खाना नहीं आ रहा था, उनको पकड़ना नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही लंगर दिया, सब खोल के खाने लग गए। और ऐसे खा के मतलब ऐसे एक्सप्रेशंस दे रहे थे ना संगत जी, मतलब मैं बता नहीं सकती कि इतने चेहरे पे उनकी खुशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो लंगर ये वाला मतलब चाइनीज फर्स्ट टाइम खा रहे हो लाइफ में। क्योंकि कोलकाता में गरीबी बहुत है, स्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, और ऐसी जगहों पे तो फैसिलिटीज़ भी बहुत कम होती हैं। और गुरुजी ने रखवाया हुआ था चाइनीज़ नूडल्स, चिल्ली पनीर और हनी चिल्ली पोटैटोज। तो समझ आया कि इन बच्चों के लिए ही, बच्चों के ताकि बच्चे खुश होते हैं खाकर। तो उन लोगों को भी खाया, और वो इतनी खुशी देख के मतलब आत्मा कहते हैं ना तृप्त हो जाती है। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि देखो सत्संग में हम सेवा करते हैं, जो हम वो रजे हुए लोग होते हैं, है ना, हम सबके पेट भरे हुए हैं। हम कहते हैं ना कि आंटी एक रोटी देना या सब्जी एक देना या कुछ ऐसे कम देना एंड ऑल दैट। तो गुरुजी कहते हैं हम लोग ना उनके प्यार में जैसे बिगड़ जाते हैं, ऐसे हो गए हैं। तो गुरुजी कहते हैं जिनके पेट खाली हैं वहां तक तो मेरा लंगर पहुंचा। और कहते हैं ना कि गुरुजी बोलते हैं कि अमीर मेरे पास चल के आते हैं, गरीबों के पास मैं खुद चल के जाता हूँ। तो वो ही भाव आता है बार बार सेवा में, क्योंकि ऐसी ऐसी जगह गुरुजी भेजते हैं जहाँ लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ ओल्ड एज होम है या ऑर्फनेजेस है या नीडी लोग हैं। अब वो आंटी कितने टाइम से रहती है लेकिन उनको भी नहीं पता था। तो बहुत शुक्राने गुरुजी के कि बहुत सारी सेवा में ऐसे होता है कि वहाँ के लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता, हमारे घर के पास ये जगह थी, आपको कैसे पता। तो वो आई बिलीव उनकी सोल की कॉलिंग होती है, क्योंकि किसी ना किसी भगवान तो को हर कोई मानता है। और वो उनकी प्रे गुरुजी, क्योंकि हमारे महाशिव हैं, रब हैं, सुनते हैं। और फिर मुझे हुक्म देते हैं कि तुम इस जगह जाओ सेवा करने, इस जगह सेवा करने जाओ। अब तीसरी लोकेशन में गए तो पता चला कि वो जो ऑर्फनेज था, वहाँ मदर टेरेसा का समाधि थी। अब वो भी देखने को मिली, वहाँ सारे फॉरेनर्स थे। तो मैंने पूछा इतने फॉरेनर्स ही हुए हैं? तो पता चला जी मदर्स टेरेसा ने एक सेवा बहुत कर, जब हम सबको पता है कि बहुत सेवा करते थे, तो उनका टोम भी देखने को मिला। तो वो भी शुक्राना किया कि सेवा के जरिए गुरुजी आपने इतनी पवित्र सोल को भी समाधि भी दिखाई। वो देखकर जब हम लोग, वो गर्ल्स का था थर्ड,
तो वो छोटी-छोटी बच्चियाँ थी सेम वो भी मेंटली चैलेंज्ड थी मतलब उनको पता नहीं उन्होंने क्या पहना हुआ है, क्या खा रही हैं। ऐसे हालात में मतलब इतनी सोल सफ़र कर रही हैं और गुरुजी का लंगर उन तक पहुँच रहा है ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है और कैसे गुरुजी करवा रहे हैं ये सिर्फ़ वही जानते हैं। करने कराने वाले वही है महाराज। तो अभी गुरुजी ने ऐसे ही ये एक बहुत ही डिवाइन मिशन दिया है और गुरुजी ने बोला है, मैंने सुना बहुत संगत कहती है और मुझे पता है कि गुप्त सेवा, गुप्त पाठ करो गुरुजी कहते हैं, लेकिन मुझे जब गुरुजी ने ये सेवा बख्शी, सौंपा, तो गुरुजी ने बोला कि ये सेवा बहुत ही प्योर सेवा है और तुझे कोई सोशल मीडिया में नहीं आना, ना तुझे अ, यूट्यूब पे आना है, ना फ़ेसबुक पे आना है, ना इंस्टा पे आना है। तो सत्संग में बहुत कम, बहुत रेयर शेयर करवाते हैं गुरुजी 2-3 साल में 1 बारी या कुछ जैसे उनका हुक्म होता है। तो उनकी मर्ज़ी थी आज इसीलिए गुरुजी ने शेयरिंग कराई, तो शुकराना मालिक का और गुरुजी बस वही कहते हैं कि जिससे सेवा लेनी है मैं अपने आप उसके कानों में भी डालूँगा और उसी को ही ये सेवा के बारे में पता चल पाएगा। तो इट्स ऑल हिज़ ग्रेस बिकॉज़ इट्स मैनेज्ड टोटली बाय गुरुजी जैसा जो उनका हुक्म होता है हम बस जस्ट फॉलो करते हैं। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कोई ऑर्गेनाइज़ेशन है, कोई एनजीओ है, तो नहीं मैं एक बहुत ही आम इंसान हूँ और गुरुजी की संगत हूँ और बस गुरुजी का हुक्म जैसे-जैसे बोलते हैं आई फॉलो दैट और गुरुजी की कृपा से हर महीने सेवा करवा रहे हैं। जब जिससे करानी होती है, उसके मन में भाव डालते हैं, उसके कानों में डालते हैं सेवा के बारे में एंड दैट्स हाउ गुरुजी इज़ कनेक्टिंग संगत और गुरुजी बोल रहे हैं कि तू ये सेवा से संगत को जोड़ क्योंकि संगत सत्संग से तो जुड़ रही है अब उनका नेक्स्ट स्टेप है मेरी सेवा नाल जुड़े एंड जैसा गुरुजी ने बोला ही है संगत जी आने वाला टाइम माड़ा है सो वी ऑल हैव टू कम टुगेदर एंड गुरुजी हमारी स्ट्रेंथ है और हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ है दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू सेल थ्रू द माड़ा टाइम एंड बस ऑल ग्रेस ऑफ गुरुजी हर महीने हुक्म आता है कभी पहले महीने में 1 बार ही सेवा होती थी फिर कभी 2 बार हो जाती कभी 3 मुझे भी नहीं पता होता जब जैसे हुक्म देते हैं महाराज कहाँ सेवा होनी है कितने लोगों का कब होना है लंगर सो ऑल ग्रेस मेहर ऑफ गुरुजी महाराज एंड गुरुजी साक्षात धरती पे आए हैं सो हम लोगों की लाइफ सत्संग बन गई है सबकी आई एम श्योर सब पे गुरुजी की बहुत मेहर है और ब्लेसिंग्स है और सब पे बनी रहे और गुरुजी सबको सेवा सत्संग सिमरन से जोड़े और गुरुजी सर्वदा भला करे जैसे इस सेवा के थ्रू करवा रहे हैं सबका कल्याण हो हमें इस लायक बनाए कि हम अपनी प्रॉब्लम से ऊपर उठ के किसी के और के काम आ सके तो अब नेक्स्ट सेवा बैंगलोर में है और ड्राई राशन की सेवा करवा रहे हैं गुरुजी ओल्ड एज होम्स, ऑर्फनेजेस, स्पेशल चिल्ड्रन ऐसी-ऐसी जगह पहुँचा रहे हैं। मतलब मैं बता नहीं सकती कि वहाँ बैंगलोर में भी लोगों को नहीं पता था। गुरुजी ने मार्च में हुक्म दिया था कि 500 लोकेशन में लंगर सेवा होनी है, सिंगल डे। अब 500 सुन के हर कोई हिल जाता है कि एक दिन में 500 जगह कैसे जाएगा कोई? बट गुरुजी ना हमारे दिमाग छोटे हैं, ही इज़ गॉड। उनकी तो पिक्चर लार्जर देन लाइफ होती है। तो कुछ सेवादार लगे ऑनलाइन ढूँढने में कहाँ-कहाँ, क्या-क्या है। अब कुछ डेटा गलत भी होता है, कुछ कोविड में बंद भी हो गए, कुछ फेक भी होते हैं। तो ऐसा कुछ सारी सर्च करी कि हमें जेन्युइन मिले गुरुजी की सेवा का लंगर उनको सही जगह पहुँचे। तो 150 लोकेशन पे सारे अटक गए कि अब सारे रिपीट हो रहे हैं आंटी इससे ज़्यादा तो नहीं लगता है। किसी को भी नहीं पता था कि बैंगलोर में एक्चुअली है कितने ऑर्फनेजेस 500 इज़ अ बिग नंबर। हम में से किसी को नहीं पता था लेकिन गुरुजी को पता था। तो गुरुजी से अरदास करी गुरुजी लाज रख लो आपने बोला 500 मैंने सीधा मैसेज कर दिया ग्रुप में डाल दिया अब मिल नहीं रहे हमें 150 से ऊपर। तो बस वो अरदास किया और गुरुजी ने फिर तो ऐसे जगह-जगह मतलब
कोने नुक्कड़ में छोटे से छोटे एनजीओज जहाँ 20 लोग 30 लोग थे, ऐसे ढूंढवाए और पता चला 600 तक हमको मिल गए। इतने हैं वहाँ पे। तो एवरीबडी वाज अमेज्ड, किसी को नहीं पता था कि इतनी गरीबी और इतने हैं, क्योंकि बैंगलोर इज फेमस फॉर ग्रोथ एंड ऑल, बट वहाँ पे गरीबी लोग बहुत हैं और अमीर भी बहुत लोग हैं। बट टू ब्रिज द गैप आई बिलीव गुरुजी इज डूइंग हिज जॉब। तो अब महाराज जहाँ जहाँ हुक्म होता है वहाँ वहाँ मार्च में तो 500 का हम करवाई गुरुजी ने सेवा। कैसे हुई वो एक और अपने आप में अद्भुत चमत्कार है। और कैसे सेवादार भी जोड़ देते हैं, कैसे संगत जोड़ देते हैं, ये उनकी अनोखी लीला है। बस हुई है, हम सबको सेवा सत्संग से जोड़े, अपने सिमरन से जोड़े, अपने से जोड़े रखें। एंड देन आई तो ऑलवेज से कि गुरुजी मेरे तो सारे कर्म आप सेवा में ही कटवा दो, यू नो, इंस्टेड ऑफ सफरिंग हेयर एंड देयर, इट्स बेटर। क्योंकि गुरुजी कहते हैं मैं सफर करा के सफरिंग कटवाता हूँ, तो हिंदी वाला सफर करा के गुरुजी इंग्लिश की सफरिंग कटवाते हैं। एंड गुरुजी ये ट्रैवल करा के और सेवा करा के ही हमारे कर्म काट दें, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। गुरु की सेवा में सत्संग में ही हमारे कष्ट सारे कट जाएं। और ब्लेसिंग्स तो गुरुजी सबको देते ही हैं, लाड भी बहुत करते हैं, प्यार भी कोई बहुत करते हैं। संगत जी, कुछ गलती होगी तो माफी, गुरुजी बोलने में कुछ गलती होगी तो माफी। अभी इतना ही माइंड में आ रहा है, शेयर करने का इतना ही हुक्म है। बाकी जैसे हुक्म होगा गुरुजी का, आई कीप ऑन शेयरिंग। जर्नी तो 5 साल की है लगातार की। तो शुक्राना गुरुजी, बेन शुक्राने।